राजसमंद झील कांकरोली राजसमंद। राजसमंद झील कहां पर है? कांकरोली राजसमंद में। कांकरोली राजसमंद। देखो भाई, विशेष बात क्या है राजसमंद। ये बेटा अपनी राजसमंद झील है। ये राजसमंद, देखो राजसमंद झील का उत्तरी भाग झील से थोड़ा पहले का बना हुआ है। हालांकि झील का निर्माण जो था ना, निर्माण ये हुआ राज सिंह के द्वारा। महाराणा हुए थे राज सिंह, मेवाड़ महाराणा, महाराणा राज सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? तो तीन बातें मिलती है। एक 1662 से 80, इंपॉर्टेंट है ये सबसे। दूसरी बात मिलती है 1676 की। और तीसरी, कई कई लोग कहते हैं कि जब राज सिंह राजा बने थे ना, तभी झील का निर्माण प्रारंभ करवा दिया था। तो राजा बने थे 1652 में। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 1662 से 80 का है। समझ में आ गई ना बात? अब विशेष बात जो मैं बता रहा हूं इस झील की, तो देखो निर्माण तो 62 से 80 में हुआ, लेकिन विशेष बात यह थी कि झील का उत्तरी भाग थोड़ा पहले का बना हुआ था। तो ये इस झील का था उत्तरी भाग। और इस झील का ये जो उत्तरी भाग है ना, ये उत्तरी भाग जो है, इसको बोलते हैं उत्तरी नौ चौकी पाल। ये बड़ी बड़ी चौकियां बनी हुई है, नौ। प्रत्येक चौकी पे लगभग महल नुमा बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। ये बड़ी बड़ी नौ चौकियां या नौ सीढ़ियां या नौ पेड़ियां झील में उतरने के लिए बनी हुई है। झील से थोड़ी पहले की बनी हुई है। महाराणा अमर सिंह जी जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, महाराणा प्रताप के बेटे, 1597 से 1620 शासन किया था जिन्होंने। देखो महाराणा अमर सिंह ने, महाराणा अमर सिंह ने यहां अपना जीवन यापन किया था। अपना जीवन यापन किया। कहां किया गुरुजी? तो बेटा ये जो है ना, उत्तरी नौ चौकी पाल यहां पर किया था। उत्तरी नौ चौकी पाल, ये जो उत्तरी नौ चौकी पाल है ना, यहां पर महाराणा अमर सिंह ने जीवन यापन किया था। यहां पे क्यों किया, ये मेवाड़ का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा अभी आपको। यहां पर इसलिए किया क्योंकि 1615 या मैं कहूं 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। और इस संधि से आहत होकर के मेवाड़ महाराणा अमर सिंह ने अपना शासनकाल जो था वो अपने बेटे कर्ण सिंह को सौंप दिया था। ठीक है ना? इस कारण मेवाड़ महाराणा जो थे वो यहां पर आ गए थे। अब आगे बात करूं इस झील की मैं, तो देखो इस झील में नदी जो आके गिरती है ना, वो आके गिरती है गोमती नदी। इस झील में कौन सी नदी आके गिरती है? ये नदी आ रही है इसमें गोमती। गोमती नदी का पानी आता है, गोमती नदी।
इस झील की नींव है ना, नींव नींव रखी थी इस झील की घेवर बाई ने। घेवर बाई मालवा की रहने वाली थी, घेवर बाई। मालवा मालवा की रहने वाली घेवर बाई ने इस झील की नींव रखी थी। और इस झील के किनारे है ना, घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। हमें पूछे घेवर माता का मंदिर कहाँ है, तो वो घेवर माता का मंदिर जो है ना अपना, वो इस झील के किनारे है। घेवर माता का मंदिर। यानी झील का निर्माण कार्य है ना, झील का निर्माण कार्य पूरा होते ही, निर्माण कार्य पूरा होते ही घेवर माता सती हो गई थी। घेवर माता यहां पर सती हो गई थी। दूसरी विशेष बात, इस झील के किनारे एक मंदिर और बना हुआ है, और वो मंदिर है थोड़ा दूर बना हुआ है। ये मंदिर दूसरा बना हुआ है वल्लभ संप्रदाय का द्वारकाधीश मंदिर। ठीक है ना, ये दूसरा मंदिर जो यहां पे बना हुआ है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर। और ये द्वारकाधीश मंदिर जो बना हुआ है ना, ये मंदिर आपका बना हुआ है कांकरोली में। ठीक है ना, कौन सा मंदिर बना हुआ है, कांकरोली में। अब दूसरी विशेष बात जो इस झील की आती है ना बेटा, वो रहती है इस झील की, इस झील के किनारे एक राज प्रशस्ति लिखी हुई है। कौन सी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। वो बात आगे वाले पेज पे मैं बताऊंगा आपको। देखो, ये अपनी राजसमंद झील, ये राजसमंद झील, और इस झील के किनारे है ना, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में कौन सी प्रशस्ति लिखी हुई है, राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राज प्रशस्ति है ना, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, जिसके 25 शिलालेख है। कितने शिलालेखों पर, 25। लेखक कौन है राज प्रशस्ति का, लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग, भट्ट तेलंग। दूसरी बात, ये जो प्रशस्ति है ना, इसमें मेवाड़ मुगल संबंध का वर्णन है, वर्णन है। अब दूसरी विशेष बात, ये झील है ना, इस झील के किनारे एक सौर घड़ी के अवशेष मिले हैं भाई। सौर घड़ी के अवशेष मिले हैं भाई। इसके अवशेष मिले हैं, सौर घड़ी के
अवशेष प्राप्त हुए। बेटा इस झील का निर्माण कार्य जो है ना, का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान हुआ। अकाल राहत कार्यों के दौरान हुआ। अकाल राहत कार्यों के दौरान हुआ। ये हमने बात कर दी अपनी इसकी राजसमंद झील की। कौन सी झील की बात कर दी? राजसमंद झील की बात अपनी हो जाती है पूरी। दूसरी विशेष बात मैं आपको बताऊं, यहां पर शायद मैंने कोलायत झील आपको नहीं बताई थी। कोलायत झील, देखो बेटा कोलायत झील है ना, ये कपिल मुनि की कर्म भूमि माना जाता है, या मैं कहूं तपोभूमि माना जाता है। कपिल मुनि की कर्म भूमि या तपोभूमि जो है वो अपनी है कोलायत झील। कोलायत और पुष्कर झील दोनों में है समानताएं, बहुत ज्यादा समानताएं हैं दोनों झीलों में। समानता के फलस्वरूप जब हम देखें तो सबसे पहली बात, कोलायत अपनी है प्राकृतिक झील। कोलायत में 52 घाट है। 3 नंबर बात, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। 4 नंबर बात, यहां पर दीपदान होता है। दीपदान होता होता है। 5 नंबर बात, कपिल मुनि की कर्म भूमि है। 6 नंबर बात, कपिल मुनि का मंदिर है। कोलायत झील के किनारे। 7 नंबर बात इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहां गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। ग्रंथ साहिब का पाठ किया। देखो बेटा बात जो बता रहा हूं वो ये है कि पुष्कर भी प्राकृतिक है, पुष्कर में भी 52 घाट है, पुष्कर में भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, ठीक है ना, और पुष्कर में भी दीपदान होता है। पुष्कर का दीपदान प्रसिद्ध बहुत ज्यादा है भाई, दीपदान यहां भी होता है। कपिल मुनि की कर्म भूमि है कोलायत और पुष्कर है जन्मभूमि। पुष्कर जन्मभूमि, किसकी जन्मभूमि? कपिल मुनि की जन्मभूमि। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत में है। गुरु गोविंद सिंह ने यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने पुष्कर में भी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था।